पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के 3 मैचेस के लिए लाहौर पुलिस के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। CCPO लाहौर के मुताबिक 9 SPs, 25 DSP समेत 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। ट्रैफिक बहाल रखने के लिए 1000 से ज़ायद ट्रैफिक वार्डन्स भी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटरिंग जारी। डॉल्फिन, पीरो और एलीट फोर्स की पेट्रोलिंग, खिलाड़ियों, शायकीन और रूट्स के SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। हद निगाह में बेहतरी के बाद मोटरवेज पर ट्रैफिक का पहिया रवां दवा। मोटरवेज M2 और M3 पर ट्रैफिक बहाल। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। धुंध ड्राइविंग के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। शहरी धुंध के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। कोयटा में PDM बलोचिस्तान की बर्फ हटाने की कार्रवाइयाँ तीसरे रोज़ भी जारी। शदीद बर्फबारी से बंद शाहराहों और राबता सड़कों की बहाली की कोशिशें जारी। DG PDM में जहांज़ेब खान की हिदायत पर सर्विस का दायरा कार बढ़ा दिया गया। पाक फौज और पाक फ़ज़ाइया के ताउन से चमन समेत मुख्तलिफ इलाकों में अहम रास्ते क्लियर किए गए। तोबा, चकजई, दोबंदी, ज़ियारत, तास्ख, जावी, कान मेहतरजई और ज़ियारत के अंदरूनी राबता सड़कें खोल दी गईं। आवाम को आमदोरफ्त में सहूलत फराहम करने के लिए काम तेज़ी से जारी है। लाहौर में इंतजामी नाअहली दाता दरबार के करीब गड्ढे में माँ बेटी गिरने का वाकया। खातून की लाश मिल गई। 10 माह की बच्ची की तलाश जारी। इंतजामिया ने खुदाई के दौरान सीवरेज लाइन खुली छोड़ रखी थी। वाकया मुनासिब रोशनी न होने की वजह से पेश आया। सादिया अपनी बेटी, शोहर, सास और एक मामू के साथ दाता दरबार हाजिरी के लिए आई थी। 7 अप स्टॉप लाहौर की रिहायशी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर डॉक्टर डायरेक्टर नीपा को मुअत्तल कर दिया। हुकूमत की वादी तीरा में ऑपरेशन की तरतीब। PTI पर कड़ी तनकीद। वज़ीर दिफा ने कहा वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। सर्दी की वजह से नकल मकानी को बहरान की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकामी का मलबा फौज और वफाक पर डालना चाहती है। ऑपरेशन से मुतालिक मफरूजों से काम लिया जा रहा है। वादी तीरा में TTP के 500 लोग मौजूद हैं। 12,000 एकड़ पर भंग की काश्त होती है। असल झगड़ा फी एकड़ 35 लाख की कमाई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम के तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी। सूबाई हुकूमत ने 4 अरब के फंड्स रखे। सूबाई हुकूमत और जिरगे की मुशावरत से नोटिफिकेशन जारी हुआ। इख्तियार वली ने इल्ज़ाम आयद किया ये प्रोजेक्ट से पैसे निकालते हैं और स्ट्रीट मूवमेंट पर लगाते हैं। अता ताड़र बोले माजी गवाह है, कबायली अवाम सर्दियों में नकल मकानी करते हैं। PTI का वाज़ेह मौक़िफ़ है, दहशतगर्दी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाए। दहशतगर्दी को बयानिए की जंग बनाना मुल्क कौम के मफाद में नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दी पर PTI का मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है। PTI पर ब्लेम गेम से गुरेज किया जाए। अवाम की नकल मकानी हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा है। दहशतगर्दी एक संजीदा कौमी मसला है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। सदर मुल्कत आसिफ अली जरदारी की अबू धाबी में UAE की सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में नए मौक़े तलाश करने पर भी गुफ्तगू। दोनों सरबराहान का इलाकाई और आलमी अमन के लिए किरदार अदा करने का इरादा। सदर आसिफ अली जरदारी ने शेख ज़ायद अल नहयान के हालिया दौरे पाकिस्तान की अहमियत को उजागर किया। मुलाकात में बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और मोहसिन नकवी भी शरीक थे। MQM का सिंध हुकूमत पर सिक्योरिटी वापस लेने का इल्ज़ाम। हमारी सिक्योरिटी आपकी जमानत नहीं तो क्या इस्लामाबाद से सिक्योरिटी लें। सानहा गुल प्लाजा से नजरें हटाने की कोशिश हो रही है। इस बार जान नहीं छूटेगी। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सानहा के जिम्मेदार मुस्तफी हूँ। सानहा की जुडिशल कमीशन से तहकीकात कराई जाएं। सानहा गुल प्लाजा के मुतासरीन को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। हम बिलावल भुट्टो से कई इशूज़ और सिंध के अवाम के हक के लिए मिलना चाहते हैं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सिंध हुकूमत का सिक्योरिटी वापस लेना डराने की कोशिश है। वफाक एक नोटिफिकेशन के जरिए कराची को कंट्रोल कर सकता है। गुल प्लाजा की गफलत और कारकर्दगी पर हमने इसे जुल्म कहा। सिंध हुकूमत ऐसे इक़दामात करके हमारी आवाज़ दबा नहीं सकती।
कोई भी एमक्यूएम से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। जो वफाकी वज़रा थे मुस्तफ़ा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी, दोनों तो बैठे इस्लामाबाद में। तो अगर आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो क्या यह सिक्योरिटी आपने वहाँ साथ लेके जानी थी क्या? कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली। और मैं भी इस्लामाबाद जाता हूँ, मुझे पता है वफाकी वज़रा वहाँ पे एक एक सिपाहियों के साथ घूम रहे होते हैं। यहाँ पे उनको 10-10 सिपाही दिए हुए हैं। शर्जील मेमन की सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद, कहा फारूक सत्तार की तरह खैराती मैंडेट पर नहीं बैठे, जाली मैंडेट वाले बेवकूफ़ाना बातें ही करते हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस्लामाबाद से पुलिस मंगवानी है तो मंगवा लें। खालिद मकबूल सिद्दीकी को 10 सिपाही दिए गए हैं। मुस्तफ़ा कमाल के पास ज़्यादा सिक्योरिटी मौजूद है। एमक्यूएम के हर फर्द को सिक्योरिटी फराहम नहीं करेंगे। एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार की। सिंध असम्बली इजलास, सानह गुल प्लाजा पर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने। शर्जील मेमन ने कहा सानह के जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सरबराही में सब कमेटी कायम कर दी। सब कमेटी ने ज़रूरी समझा तो जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा आज माल वाक़े पर कितने लोगों को सजा मिली, उनकी किसी बात का कोई भरोसा नहीं है, अदालती इंक्वायरी कराएं। सिंध काबीना में सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए मुआवजे की मंजूरी। जाँ भाग होने वालों के अहल खाना को 1 करोड़ रुपए फी कस दिए जाएंगे। मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। काबीना की मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए बिला सूद कर्जा फराहम करने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने कहा यह कर्जा दुकानदारों के दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए दिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी अलीपा में 38 साल रिकॉर्ड टूट गया। 1988 के बाद तारीख की सबसे ज़्यादा बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग का शदीद खतरा, अलर्ट जारी। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। कल अब्दुल्ला में बर्फबारी से पूरे इलाके ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, लोग घरों में महसूर। कोयटा चमन शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। स्कर्दू की सड़कें बंद, आमदोरफ्त मुअत्तल होने से सयाह भी महसूर। सड़कों की बहाली के लिए काम जारी। महकमा मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। लय -12 रिकॉर्ड, कालाम और ज़ियारत -8, नथिया गली -4, कोयटा -2 रहा। इस्लामाबाद 3, पेशावर 4, लाहौर 7 और कराची 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मरी में बर्फबारी का एक और स्पेल, 8 इंच तक बर्फ पड़ी। रास्ते क्लियर कर दिए गए। आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश और शदीद बर्फबारी की पेशगोई। मजीद बर्फबारी के पेश नज़र स्नो चेन्स के बगैर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद। PGM ने सड़कों पर फिसलन का खदशा भी जाहिर कर दिया। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत।